रिकॉर्ड जीत की बात कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। इमरान मसूद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार की तरह राघव को तैयारी कर रहे हैं, बीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले बयान होते थे मगर अब वो राम की धुन गाने लगे हैं। इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है सिवाय ये कि मोदी को हटाओ, क्योंकि इससे इनका परिवारवाद समाप्त हो रहा है, इनके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, सहारनपुर की जनता और भी होशियार है, देख रही है। जो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, क्या जनता कहीं विरोध कर रही है? जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं वो तो चिल्लाएंगे, वो तो बिलबिलाएंगे। 2019 का चुनाव था, 20 से 25,000 वोटों से हारे थे सहारनपुर आप। तो जो सीटें बताई गई थी बेहट और सहारनपुर देहात, उन सीटों में अनुसूचित समाज की भागीदारी अच्छी रहती है और वो कोर वोटर है बताए थे। आप वो विभाग भी संभाल रहे हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो उन वोटों को कैसे काबू पाएंगे? जी, सहारनपुर में सियासी माहौल बढ़ चुका है। कल की तारीख में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करने वाले, तीसरा दौरा होगा सहारनपुर में। पहले पीएम मोदी पर्चा भराने के लिए डेप्यूटी सीएम, और आज खुद स्वयं राज्य मंत्री पहुंचे हैं। सीएम अरुण जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत जोरदार चल रहा है। चुनाव तो 8-10 महीने पहले ही निर्णय हो गया था। जो सुंदर व्यवस्था संगठन की है, समाज का हर वर्ग आज भाजपा के साथ जुड़ा है। हमारे आंकड़े, हमारे समीकरण पहले तो हमें लाखों की लीड दे रहे हैं। उसके बाद जो मोदी जी का काम है, जो योगी जी का काम है, उससे आज सहारनपुर की जनता, पूरे भारत की जनता संतुष्ट है। और आने वाले समय में सहारनपुर नंबर 1 हमारा नंबर भी है और नंबर 1 का हमारा परिणाम भी होगा, ऐसा हमें होता हुआ दिख रहा है। 14 के चुनाव में आप जीते थे। 19 के चुनाव में वही जो लहर थी, बड़ी लहर जो मोदी लहर थी, उस लहर में ये भाजपा का जो विकेट है लड़खड़ा गया था, गिर गया था। 24 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं? कैसे 24 के चुनाव में हम देखेंगे, एक पहला जितना विकास हुआ है, जो लाभार्थी का विकास भी है, नगर का विकास है, रेलवे का है, सब विकास हुए हैं, जिसका बहुत सार्थक परिणाम है। दूसरा, जो आंकड़े या समीकरण देखें तो आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ये कि मोदी हटाओ। इस चीज को जनता भी समझ रही है। मोदी जी ने जितना सारा काम किया है, मोदी जी को क्यों हटाओ, ये जनता भी जानना चाह रही है। समीकरण अगर देखें तो विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। एनडीए की ताकत बड़ी है, लोकदल आज भाजपा के एनडीए के साथ में है। ये सब चीजें हम लोग को विश्वास दिला रही हैं, लेकिन हम अति विश्वास में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम खरगोश नहीं, हम कछुए की तरह दौड़ते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, बूथ लेवल पे, पन्ना लेवल पे काम हो रहा है, एक एक परिवार को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। और वोटर नए बनाना एक दोस्त बनाने के बराबर होता है। हम लोग वोटर नहीं, हम लोग दोस्त बनाने निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सहारनपुर नंबर 1 है और नंबर 1 पे रहेगा, और अभी तक की रिकॉर्ड जीत सहारनपुर में होगी। रिकॉर्ड जीत की बात कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। इमरान मसूद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार की तरह राघव को तैयारी कर रहे हैं, बीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले बयान होते थे मगर अब वो राम की धुन गाने लगे हैं। आप देखेंगे इस चीज को कि जनता क्यों वोट देती है। जनता के मन में जिसके प्रति आशा होती है, जहां से कुछ बेहतर मिलना होता है। एक और मोदी जी ने राष्ट्र को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खड़ा किया है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर का इतना विकास हुआ है। एनसीआर की बात करें, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतना औद्योगिकीकरण हो रहा है, लोगों को ये पसंद आ रहा है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टी, इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है सिवाय ये कि मोदी को हटाओ, क्योंकि इससे इनका परिवारवाद समाप्त हो रहा है, इनके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, सहारनपुर की जनता और भी होशियार है, देख रही है। जो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, क्या जनता कहीं विरोध कर रही है? जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं वो तो चिल्लाएंगे, वो तो बिलबिलाएंगे, लेकिन भारत की सम्मानित नागरिक, वोटर, जनता इस बात से प्रसन्न है। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कार्रवाई हो, और मोदी जी ने संकल्प लिया सुशासन के लिए। जो भ्रष्टाचारी हैं या जो भ्रष्टाचार की कोई सिस्टम में संभावना बची है, उस पे अब तीसरा सेवा काल, जिसके लिए हम अनुरोध करने आए हैं सहारनपुर की जनता से, उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई होगी। और भ्रष्टाचार को 100% जब तक नहीं समाप्त कर लेंगे तब तक मोदी जी शांत बैठने वाले नहीं है, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जो 2019 का चुनाव था, 20 से 25,000 वोटों से हारे थे सहारनपुर आप। तो जो सीटें बताई गई थी बेहट और सहारनपुर देहात, उन सीटों में अनुसूचित समाज की भागीदारी अच्छी रहती है और वो कोर वोटर है बताए थे। आप वो विभाग भी संभाल रहे हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो उन वोटों को कैसे काबू पाएंगे? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी वोट को, किसी भी समुदाय को वोट बैंक के रूप में नहीं देखती है। लेकिन आज अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं
तो गरीब वर्ग ने, विशेषकर अनुसूचित वर्ग ने बढ़ चढ़ के मोदी जी को अपना समर्थन दिया, योगी जी को समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने उनके लिए काम किया। विशिष्ट लाभार्थी परक योजनाएं हो या पूरे क्षेत्र का विकास हो, जितना स्कूलों को सुधार किया गया आज तक कभी नहीं हुआ। जो स्वास्थ्य का सेक्टर है उसमें काम हुआ, वो नहीं हुआ। उसका लाभ कौन लेता है? जो गरीब व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के परिवार है, उनके बच्चे जाते हैं। और आज अनुसूचित जाति के बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कर रहे हैं, उनका सेवाओं में चयन हो रहा है, हाई स्कूल में टॉप कर रहे हैं, तो कौन सा परिवार इस बात से खुश नहीं होगा। और इसके लिए एक पूरा समर्थन, एक लहर मुझे दिख रही है। चुनाव दर चुनाव वो समर्थन बढ़ा है बहुत बड़े पैमाने पे। ये चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा और समस्त गरीब वर्ग, विशिष्ट कर आपने सवाल पूछा अनुसूचित जाति का, तो अब तक का सबसे बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ आप देखेंगे। ठीक है, ये तो कन्नौज से विधायक असीम वरुण और राज्य मंत्री जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में धन्यवाद।